देखिए पिछले वीडियो में आप लोग का 12th के लिए कम से कम 40-45 नंबर क्वेश्चन उससे आ जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, 2 नंबर है। तो हम चाहते हैं कि पहले कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का चर्चा हम कर लें, जिसमें से 5 नंबर का आपका 4 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है? आपको भी पता है, जिसमें एक तो ग्राफ आपका फिक्स है, तो 4 क्वेश्चन में एक तो ग्राफ, ये 5 नंबर अपने कब्जे में कर लीजिए। बच जाएगा 3, तो उस तीनों क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं, ठीक है? एकदम बढ़िया से सबसे पहले ग्राफ को टारगेट कीजिएगा कि 5 नंबर आपके खाते में आ जाएगा। मैथ में एकदम 100 में 100 का टारगेट रखिए कि आपको मैथ में एकदम 100 में 100 आपको लाना है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन कहेगा, या तो न्यूनतमीकरण कीजिए चाहे अधिकतमीकरण कीजिए, ठीक है? सबसे पहले जेड को हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। जेड बराबर दिया है -3x प्लस 3y, जबकि यहाँ पे इक्वेशन दिया है कि x प्लस 2y छोटा है बराबर है 8 के, और 3x प्लस 2y छोटा है बराबर है 12 के। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, माने x का मान 0 और y का मान 0 आपको रखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ग्राफ बनाते समय रूलदार पेज होता है और ग्राफ वाला पेज होता है। तो रूलदार वाला पेज में सबसे पहले आप अपना समीकरण हल कर लीजिएगा। ये जो उद्देश्य फलन है ना, इसका काम अंत में होता है। पहले ये समीकरण को आप यहाँ पे हल कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार x का मान 0 रखिएगा तो y का मान आ जाएगा, y का मान 0 रखिएगा तो x का मान आ जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले x वाले को उठाइएगा ना, इक्वेशन फर्स्ट को उठाइएगा, यानी x प्लस 2y छोटा है बराबर है किस चीज़ के, 8 के, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 0, तो ठीक है, जब x बराबर कितना, 0, तो यानी x की जगह पर यहाँ पे 0 रखना है, तो 0 प्लस 2y बराबर कर लीजिए 8, ठीक है? इसका मतलब है कि 2y बराबर 8, तो 2 से 8 कट गया कितना बार में, 4 बार में, ठीक है? इसका मतलब जब x बराबर 0, तो y का मान हमें कितना मिल गया है, 4 मिल गया, ठीक है? x का मान आप 0 रख दिए, अब y का मान 0 रखिए, यानी जब y बराबर 0, तो x का मान हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे x है, तो x है तो x प्लस 2 गुना y की जगह पर 0। अब देखिए ये तो 0 इसको 0 कर देगा ना, तो x बराबर 8 हो गया। तो x का मान कितना आ गया आपका, 8 आ गया। एक इक्वेशन आप हल कर चुके हैं। आप चाहिएगा तो इसका बॉक्स बना लीजिएगा, बना ही लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है? एक बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखिएगा x, यहाँ पे y। देखिए जब आप x बराबर रखे थे 0, तो उसमें y का मान कितना आया था, 4 आया था। अब यहाँ पे देखिए जब y बराबर आप रखे थे 0, तो x का मान कितना आया था, 8 आया था। देखिए 0 4 और 8 और 0। आप पहला इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, ठीक है? तो दूसरा इक्वेशन उठाते हैं, यहाँ पे दिया है, लिखेंगे चूंकि 3x प्लस 2y छोटा है बराबर है किस चीज़ के, 12 के, यानी जब x बराबर 0, तो ठीक है 0 रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, गुना x की जगह पर 0 प्लस 2y, तो 0 इसको 0 कर देगा, तो 2y बराबर 12, ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। यानी जब x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद से देखिए जब आप खुद सोचिए कि x का मान 0 आप रख चुके हैं, अब किसका मान 0 रखना है, y का। जब y बराबर 0, तो मान किसका मिलने वाला है, x का। तो चूंकि अब आपको y की जगह पर 0 रखना है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3x प्लस यहाँ पे 2 है, अब y की जगह पर 0, 0 इसको 0 कर देगा। इसका मतलब 3x बराबर 12 है, 3 से 12 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे फिर आप उसके नीचे बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखिए आप खुद देख लीजिए, जब x बराबर आप रखे थे 0, तो y का मान कितना मिला था, 6। जब y का मान रखे थे 0, तो x का मान कितना मिला था, 4। तो ये आपका रूलदार पेज में इतना पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ग्राफ वाला पेज में हम लोग हल करेंगे। देखिए आप इस बॉक्स को देख लीजिए ध्यान से, 0 4 8 0, माने 4 और 8, ठीक है? y का मान 4 तो 8, और इसमें कितना, 6 तो 4, ठीक है? इतना है।
देखिए अब जो है अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कोना पे है हम दिखाए हैं, जो अब बॉक्स में जो लाए थे, x का मान 0 तो y का मान 8 और y का मान 0 तो x का मान 8, दोनों बॉक्स यहाँ पे लिख लिए हैं, वैसे उसमें है ही, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए पहले हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक एक इकाई 8 तक इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 8 दिया है, ठीक है। 9 10 भी जा सकते हैं, 8 तो कम से कम लेना पड़ेगा ना। इसे माइनस कहीं भी नहीं है, इसलिए बाएं ज़्यादा नहीं गए हैं, नीचे भी नहीं गए, प्लस है इसीलिए। माइनस होता तो ज़्यादा हम जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक इकाई ही लिए हैं दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बैठाएंगे, देखिए x का मान 0, x का आएगा तो यहाँ पे दाएं जाएंगे, और y का आएगा तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो इसको आप लाइनिंग को आते हैं तो x बराबर 0 मैंने दाएं नहीं जाना है, y बराबर कितना है 4 मैंने ऊपर 4 जाना है। तो 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे बिंदु कर दीजिएगा, ये पहला हो गया। दूसरा में आइए, दूसरा में कह रहा है कि x का मान 8 जाइए, y का मान 0, x में 8 जाना है। अब x में यहाँ पे आपको 8 जाना है, 8 के पास बिंदु कर लीजिएगा, स्केल के सहायता से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। एकदम सरल रेखा में जाएगा ये। ये क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर आपको बोर्ड में दे रहा है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। जो कि आपको भी पता है कि अंक चेंज कर सकता है, लेकिन पूछेगा। तो ये पहला इक्वेशन आपका हो चुका है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में आते हैं, अब x बराबर 0 तो y बराबर 6 जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 4, तो यहाँ पे 4 पे जाना है, इसको हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। स्केल रख कर आसानी से आप मिला लीजिएगा। मिला रहे हैं, ये दोनों रेखा यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दे, जैसे O है उसी तरह ये A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। ये आपका C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा, और ये आपका E हो जाएगा, ठीक है। जो मान है आप देख लीजिए। तो सबसे पहले खास करके देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, वो तो ग्राफ के कॉपी में कट जाएगा, दाहिने देख रहे हैं 2 है, ऊपर कितना गया है 3 है, तो x का मान 2 और y बराबर कितना, ऊपर कितना गया है 3, तो 2 और 3 पर कटा है। ये तो आपका x का मान है 4, y नहीं है इसमें, ये भी x का मान है कितना 8, इसमें y है केवल, तो x 0 y कितना है 4, यहाँ पे x 0 और y कितना है 6, ये आपका दिया है जो कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आप चाहिएगा तो इसको छायांकित कीजिएगा। इसमें डिमांड क्या किया था, इसको न्यूनतमीकरण चाहिए, ठीक है। सबसे पहले न्यूनतमीकरण चाहिए, तो आप देखिए ये पहला रेखा जो आप खींचे थे यहाँ पे, ठीक है। पहला रेखा आपका यहाँ पे आया था, तो ये वाला आपका पहला रेखा था, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कितना था, x प्लस 2y बराबर 8, ये x प्लस 2y बराबर 8 लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ये जो था वो आपका ये वाला लाइन, पहले ये रेखा आया था ना, तब नहीं आया है, तो ये कितना है 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा जब एक दूसरे को काट रहा है, तो ये जो एरिया है आपका न्यूनतमीकरण है, ठीक है। इसको अगर आप चाहिएगा तो ऐसे छायांकित आप कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे पूरा स्पेस होगा, आप यहाँ पे बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा नियामक, क्या है एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद से आपका उद्देश्य फलन का अब काम आ गया, जो स्टार्टिंग में था जेड। देखिए जब आप इसको बनाना है ना, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और एक बनाकर एकदम कंफर्म कर लीजिए। तो उद्देश्य फलन दिया था -3x प्लस 3y, -3x प्लस 3y, ठीक है। बारी बारी से आप मान रखते हुए चलिए। जैसे यहाँ पे मूल बिंदु के ये वाला है जो आपका मतलब न्यूनतमीकरण हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है, बनाइएगा तो भी आपको समझ में आएगा। जैसे मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 है, ठीक है। इसका भी मान रख दीजिए, मैंने वो बिंदु पर 0 0 है, तो आप ही सोचिए कि x का मान 0 है, y का मान 0, तो z का मान क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर रखिएगा a बिंदु पर, तो a बिंदु पर क्या है 4 और 0,
4 और 0, यानी x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0। तो देखिए y की जगह पर आप 0 रखिएगा तो 0 हो गया, 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। तो z का मान कितना हो जाएगा, -12। तो ये भी हो गया। इस पे b पे आते हैं। तो बिंदु b पे आइएगा, तो ये आपका क्या है, 8 और 0 है। 8 और 0 है ना, तो z बराबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 रखिएगा, तो 8 3 का -24। ठीक है, 8 3 का कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे न्यूनतमीकरण करना है, इसलिए उस एरिया में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इस एरिया में जा रहे हैं। यही आपका न्यूनतमीकरण है। ठीक है, ये आपका न्यूनतमीकरण है, ये न्यूनतमीकरण है। तो इसीलिए आप उसमें ना जाएं, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी को उठा लीजिए। तो सी बिंदु पर क्या है, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 है। तो देखिए एक्स का मान 2 रखिएगा, वाई का मान 3 रखिएगा। तो देखिए जब यहाँ पे 2 रखिएगा तो 3 दूना 6, 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे एक्स का मान रखना है कितना, 2। तो 2 रखिएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। यहाँ पे 3 रखिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था, 3 वाई था ना, गलती दिखा रहा है ना। यहाँ पे एक्स का मान 4 और वाई का मान 0 12। ठीक है, 2 रखिएगा तो तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका नंबर है, तो ये आपका डी बिंदु है। तो डी बिंदु पर क्या है, 0 और 4। एक्स का मान 0, वाई का मान 4 रखेंगे तो 4 3 12, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें अगर अधिक पूछता तो ये आपका अधिक हो जाता, लेकिन सबसे कम ये माइनस वाला है, तो यही आपका न्यूनतमीकरण है। ज़्यादा भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप दिखा दीजिएगा, आपको 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका अभी ग्राफ कंफर्म हो गया। 5 नंबर आपके बोर्ड में ये दे देगा। देखिए ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वीवीआई का होल क्यूब है, प्रैक्टिस में रही है। जैसे आई बराबर log 1 + tan x dx। ठीक है, लिमिट 0 से लेकर π/4 तक कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि 0 से लेकर जब a तक हो, देखें यहाँ पे log 1 प्लस, यहाँ पे tan x है, 0 से लेकर a तक हो तो a में से x को घटाते हैं, यानी π/4 में से हम घटा लेंगे x को, dx। अब देखिए i बराबर, इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे log चलता रहेगा अपना, 1 प्लस एक सूत्र मिल रहा है, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपको पता है, यानी tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू, मैंने ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है, लिमिट देते चलेंगे। अब देखिए i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे log, देखिए 1 प्लस 10π/4, 10 45 का मान क्या होता है, 1, माइनस यहाँ पे tan x बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1, 1 में इतना से तो इतना ही, यानी tan x कुछ नहीं तो बटा में क्या है, 1 है। और ये क्या है आपका dx, 0 से लेकर कितना तक, π/4 तक। i बराबर यहाँ पे log एलसीएम लीजिएगा तो यही हो जाएगा, 1 प्लस tan x, इतना में इतना से तो इतना ही, इतना में इतना से इतना ही, यानी 1 प्लस tan x, इससे कट गया 1, 1 में इतना से इतना ही, यानी 1 माइनस कितना tan x, कितना x dx। तो देखिए यहाँ पे tan से tan क्या हो गया, कट गया। i बराबर log, ये लिमिट चलता रहे ठीक रहेगा, log खुद देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2। अब बट्टा में कितना है, 1 प्लस tan x, कितना x dx, 0 से लेकर कहाँ तक, π/4 तक। देखिए i बराबर, देखिए log इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो आपको भी पता है कि log 2 dx, 0 से लेकर π/4 तक।
और लॉग में बट्टा का मतलब क्या होता है? माइनस। कितना? लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, 0 से लेकर पाई बट्टा 4 तक। आई बराबर, देखिए लॉग दो कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं, डी एक्स 0 से लेकर पाई बट्टा 4 तक माइनस। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स 0 से लेकर पाई बट्टा 4 तक, ये मान जो है किस चीज़ का था? आई का था। इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए, आई इधर है तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी आई पहले से है, फिर वो भी आ गया, तो यहाँ पे log 2। अब देखिए डी एक्स का एक्स, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक? पाई बट्टा 4 तक। अब देखिए एक आई और एक आई, कितना आई? 2 आई। log 2, लिमिट रखिए एक्स की जगह पर, क्या लिखिएगा? पाई बटा 4। अपर लिमिट में से घटा देंगे अब 0 लिखकर। तो कहने का तात्पर्य है कि 2i, ये पाई बटा 4 में से 0 जाएगा तो पाई बटा 4 है ना होगा, log 2। तो इसलिए i बराबर, देखिए 2 गुना हो तो बट्टा में आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? पाई बटा 4 था, 2 आ गया, तो 4 दूना 8, पाई बटा 8 और log 2, इट इज आंसर। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में, ठीक है, ये 5 नंबर कन्फर्म करेगा। देखिए ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, जैसे कि log sin x, ठीक है, यानी लिमिट 0 से लेकर पाई बटा 2 तक, मैंने log साइन देगा तो भी इतना साबित कीजिए चाहे इतना कीजिए, बात बराबर है। माइनस पाई बटा 2 log 2, चाहे पाई बटा 2 log 1 बटा 2, ठीक है, एक ही चीज़ है। अच्छा, इतना उठाकर इन दोनों में से कोई एक साबित कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक बनाएंगे तो दूसरा बन जाएगा, सेम टू सेम है आपका, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है मानकर चलिए तो, लेकिन वो 2 तरीका से पूछता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, वीवीआई का होल की वजह सीधे 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इसको बनाते हैं, चलिए इसमें से कोई भी एक उठा लीजिए, जैसे इसी को उठाते हैं, लिखेंगे चूंकि आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 से लेकर कहाँ तक? पाई बट्टा 2 तक। इक्वेशन कितना? फर्स्ट, 0 से लेकर ए तक कॉस उठाइएगा तो कॉस मान लीजिएगा, बात बराबर है। 2 स्टेप जाने के बाद दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर इतना हो गया, आई बराबर देखें इंटीग्रेशन लॉग साइन, आपको ही पता है कि 0 से लेकर ए तक होता है, तो ए में से एक्स को घटाते हैं, तो पाई बट्टा 2 माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से लेकर पाई बट्टा 2 तक। आई बराबर देखें यहाँ पे लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन उठाए तो कॉस आ गया, वही कॉस उठाते तो साइन आ जाता, जाकर ये मिल जाएगा यहाँ पे समीकरण। तो सोच कर देखिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो साइन प्लस कॉस होगा ना, अगर कॉस उठाए होता तो साइन आता, सेम आंसर होता, माने सेम आता है यहाँ तक। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो एक आई और एक आई, कितना आई? 2 आई। इसको भी जोड़ रहे हैं, तो log साइन एक्स प्लस ये कितना है? log cos एक्स, और क्या है? डी एक्स, लिमिट 0 से लेकर पाई बट्टा 2 तक। ये यहाँ पर आकर ये दोनों बराबर हो जाता। अब देखिए 2 आई बराबर, दोनों लॉग के बदले एक लॉग, यहाँ पे साइन है, आपको ही पता है कि लॉग में प्लस का मतलब इनटू होता है, कॉस एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 2i इजकल टू, यहाँ पे अभी काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको दे दीजिएगा। देखिए 2 ऊपर भी लिखेंगे, 2 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाई कंपोनेंट मेथड का यूज किया जाएगा। तो देखिए 2 ऊपर भी लिखेंगे और 2 हम लोग नीचे भी लिखेंगे। तो देखिए कोई भी क्रिया ऊपर नीचे आंसर में करते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं होता है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, लिखने भी लिख दिए, वैल्यू कुछ होगा भी नहीं, लेकिन इससे हम लोग को कुछ फ़ायदा होने वाला है।
देखिए क्या फायदा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लॉग है तो लॉग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा बट्टा में 2 है ही डी एक्स, 0 से लेकर पाई बट्टा 2 तक। अब देखिए 2y इक्वल टू लॉग इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी लॉग साइन 2x डी एक्स। अब बट्टा का मतलब क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा डी एक्स, लिमिट चलता रहेगा। अब प्रॉपर्टीज कहता है यहाँ पे 2x आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज कहता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a तक फंक्शन ऑफ x रखेंगे तो 2a माइनस 0 स्थिति वही आ जाएगा 2x जो अपने आप को x के रूप में देखेगा। तो देख सकते हैं लॉग साइन थीटा डी एक्स 0 से लेकर पाई बट्टा 2 तक, ये किस चीज़ का मान है आई का मान है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज आएंगे तो उतना लंबा आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा, डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। इसकी जगह पर एक ही चीज़ का मान है आई का, देखिए माइनस log 2 डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक पाई बट्टा 2 तक। अब देखिए 2i, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस log 2 एक्स की जगह पर अपर लिमिट पाई बट्टा 2 माइनस 0, 2i में से आई जाएगा आई, पाई बट्टा 2 में से 0 जाएगा तो पाई बट्टा 2 log 2 RHS। इतना हो गया, ये भी हो गया। अब चूंकि ये भी आपको लाना है ना तो इसका एक काम कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाइएगा। इतना करने के बाद अगला स्टेप में आइएगा, देखिए माइनस है कुछ ना बट्टा में एक है ना, जब इसको प्लस में करेंगे देखिए पाई बट्टा 2, जब ये प्लस में होगा तो एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ नीचे, पाई बट्टा 2 log 1/2। अगर इतना आपका डिमांड किया होगा तो एक स्टेप बढ़ जाइएगा, नहीं तो ऐसे यही करेगा। तो इस तरह से करके ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया। और देखिए चूंकि इस टाइप का भी पूछता है क्वेश्चन तो इसका तो आंसर आपका पाई बटा 4 आएगा, ठीक है। देख लीजिए ये चूंकि ये 2 नंबर में भी दे देता है, ऑब्जेक्टिव में देगा तो डायरेक्ट पाई/4 के साथ चले जाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये रूट में, ये आपका रूट में साइन एक्स है बट रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट पाई बटा वो 2 है, पाई बटा 2 है। सबसे पहले इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी तरह बनाइएगा। और आई बराबर इंटीग्रेट, एक क्वेश्चन इससे पूछेगा आपका फिक्स है, देखिए साइन 0 से लेकर ए तक होता है, इस ए में से एक्स घटाता है ना, पाई बट्टा 2 माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे भी कुछ यही होने वाला है, साइन पाई बट्टा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉस पाई बट्टा 2 माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डी एक्स। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे भी 1i और 1i कितना आई 2i, इंटीग्रेशन ये कितना है साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चूँकि आप जोड़ रहे हैं, ये कितना है कॉस एक्स, ये भी वही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है डी एक्स। लिमिट तो चलता रहेगा अपना, अब देखिए एल्सियम लीजिएगा तो वही होगा, इसका हालात तो वही होने वाला है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इतना में इतना से जैसे कट गया, एक एक में साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब यहाँ पे आएगा ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कटना है, ठीक है। कट गया, क्या बचा डी एक्स, बच गया है डी एक्स। देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से लेकर पाई बट्टा 2 तक,
अब इस x की जगह अपर लिमिट रखिए, पाई बट्टा 2 माइनस 0, 2i बराबर पाई बट्टा 2, तो इसलिए i बराबर 2 गुना में, तो कहाँ जाएगा बट्टा में, तो पाई बट्टा 4। इस पर का कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोग का, ठीक है। अब देखिए अभी 2 नंबर में कहीं ना पूछ दे, ऐसे ही लॉन्ग में भी पूछता है, तो बना लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, आंसर पाई बट्टा 4 ही आएगा, बनेगा इसी तरह, ठीक है। देखिए इसमें से क्वेश्चन 5 नंबर का एक आएगा, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। कह रहा है कि रेखा आर बराबर यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई कैप, यहाँ पे इतना इतना दिया है। इसके लघुत्तम दूरी दूरी पूछा है, ठीक है। हम क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट जगह बचाने के लिए काम किए हैं। आप ये क्वेश्चन लेके इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 है, तो A1 B1, ये A2 B2 हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी के लिए क्या होता है, तो दूरी के लिए सूत्र होता है D बराबर कितना, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अब बट्टा में B1 क्रॉस B2 जो होता है आपका मोड में होता है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से बना सकते हैं, अगर पूरा नहीं बनाएंगे तो आधा भी ले जाकर छोड़ देंगे, तो 3 नंबर 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या करना है। पहले आप लाइन से A1 A2 B1 B2 लिख लीजिए। आप A2 में से A1 को पहले घटा दीजिए, उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, फिर इसका डेट मोड निकाल लीजिए इसका, ठीक है। उसके बाद मान रख दीजिए, बन जाएगा। तो तरीका यहाँ पे जानना, आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, बल्कि ये तरीका है। इस पर का क्वेश्चन पूछेगा, आराम से बना सकते हैं, डिजिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनाने का सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। इसको समीकरण 1 मान लिए और ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो एक में 1 1 हुआ है ना, ये A1 है, ये A1 है, तो B1 ए बी होता है, तो A1 B1। जब आप बनाइएगा तो A1 का मान दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, B1 का मान दिया है कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। A2 का मान दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। B2 का मान दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। A1 B1 A2 B2 हो गया। सबसे पहले आपको निकालना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 आप निकाल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, A2 माइनस A1 आप निकाल रहे हैं ना, A2 का मान रखिए पहले, 5 नंबर लेना है तो अच्छे से बनाइए। 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप में से आप घटा रहे हैं, A2 में से A1 को घटा रहे हैं, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इतना हो गया। A2 माइनस A1 घटाइए, 2 आई में से एक आई को घटाइएगा तो आई कैप हो जाएगा। अब देखिए माइनस जे में से माइनस 2 घटेगा, तो देखिए माइनस 1 हो जाए और माइनस 2 दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 जे कैप। माइनस के में से माइनस के को घटाइएगा तो माइनस कितना, तो 2 के कैप। A2 माइनस A1 निकाल लिए। अब आपको निकालना है B1 क्रॉस B2, तो देखिए B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पे आई जे के, B1 का मान यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 1, B2 का मान यहाँ पे कितना 2 1 2, ठीक है। इसको उठाएंगे, इसको उठाए हैं तो इसको ढक लेंगे, -2 सूत्र का माइनस, एक एकम एक, प्लस के बाद क्या होता है माइनस जे कैप। चूंकि अब जे को उठाया है, जे इसको ढक लिए, 1 दूना 2 और माइनस 2 एकम 2, जे को उठाया है ना, तो 1 दूना 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आई जे, अब उसके बाद के हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, एक एकम एक, सूत्र का माइनस 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 प्लस, 2 एकम 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा -3 आई का। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गए थे, तो चला गया काम से, तो प्लस 2 1 3 के कैप, हमें इतना मिल गया, हमें क्रॉस भी मिल गया है। तो उसमें मोड भी चाहिए होता है ना, तो मोड भी निकाल लीजिए, यानी B1 क्रॉस B2 आप निकाल रहे हैं मोड में,
तो मोड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर अब +3 का स्क्वायर। तो -1 प्लस 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 9 9 18, 18 को तोड़ लीजिए, 2 तियाँ 6, देखिए 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी आ गया। अब आप दूरी निकाल लीजिए, दूरी यानी डी, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, फिर से यहाँ पे B1 क्रॉस B2 होगा, लेकिन किस चीज में, मोड में होगा। ठीक है, अब देखिए A2 माइनस A1 की जगह पर आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे I माइनस कितना 3J कैप -2 K कैप, B1 क्रॉस B2 की जगह पर आप क्या लिख रहे हैं, ये वाला -3I कैप +3K कैप, इसका मान तो लेकर आई है 3 रूट, तो इतना। अब देखिए, चूंकि I को I से गुना करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 गुना कितना है -3 प्लस -3, J का मान -3, इधर J नहीं है तो क्या है 0 है, प्लस -2 गुने 3, अब बट्टा में आपका 3 रूट 3 है, 3 रूट 2 है, देखिए 0 इसको 0 कर देगा, -3 एकम 3, अब -3 दूना 6, अब बट्टा में 3 रूट 2, 6 3 9, और बट्टा में कितना है 3 रूट 2, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो जब ये भले अंदर माइनस में, जब बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 बट्टा रूट, यहाँ पे देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, -3 बट्टा रूट 2 है ना, तो जब ये बाहर निकलेगा तो मोड जब हटता है तो प्लस में हो जाता है, तो इसका मतलब 3 बट्टा रूट 2, यही हम लोग का आंसर। तो ये आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन बना है, ये तरीका है, और इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, एकदम अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप अगर 4 बना दिए, तो आप इतना समझिए कि आपका 100 में 100 आने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, और टारगेट एकदम रखिए, मिशन 100/100। अब देखिए यहाँ पे रैखिक अवकलन समीकरण का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसमें से भी आपका 5 नंबर का पूछता है, एक तो क्वेश्चन पूछेगा फिक्स है, कोई रोकेगा नहीं, कह रहा है कि हल करें dy/dx प्लस 2y/x प्लस 1/x², इसको 1 मान लिए पहले ही, ठीक है, तो जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बनाइएगा, तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q से इसका तुलना करते हैं, इसके समीकरण 2 मानते हैं, और हम आते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। जब 1 तथा 2 से आइएगा, चूंकि देखिए y से y कट जाएगा, dy/dx, y से y कट गया तो p का मान 2/x हो जाएगा, तथा q बराबर को उधर q है 1/x²। तुरंत आप IF निकालिएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको समाकलन गुणांक कहते हैं, कैसे निकलता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, e p की जगह पर क्या लिखिएगा 2/x dx, देखिए e2 बाहर निकल जाएगा, 1/x का log x, देखिए ये पहले है तो इसका घात बन जाएगा, यानी log x², e का पावर log का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दीजिए, e का पावर log का वैल्यू 1 होता है, इसका मान 1 होता है, 1 गुना x² बराबर x², इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकल गया है, IF निकल गया है कितना x²। अब चूंकि फॉर्मूला होता है y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx, अब देखिए y इंटू IF,
तो आई एफ की जगह पर आप कितना लिखिएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वायर। आप क्यू की जगह पर क्या लिखिएगा, क्यू की जगह पर आप लिखने वाले 1/x², 1/x²। आई एफ का मान कितना है, तो x², और कितना एक्स, dx। x² से x² क्या हो गया, कट गया, तो वाई x² ना। अब यहाँ पे क्या बचा है, dx। तो वाई x², dx का कितना होता है x प्लस, लिमिट नहीं है तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अच्छा बट्टा में लेकर चले जाइए x² को, x/x² और c/x², मानी x² गुना में तो बट्टा में आएगा, तो दोनों के लिए आएगा, एक ठू से एक ठू कट गया, तो y बराबर 1/x प्लस c, नीचे तो घात प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। यही हम लोग का आंसर। तो बनाने का प्रोसेस आप रखिएगा, ठीक है, बनाने का इस तरह प्रोसेस हम रखेंगे तो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कितना भी घुमाने वाला भी क्वेश्चन अगर रहेगा ना, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कम से कम 80% ले जाकर बना दे, छोड़ दीजिएगा रास्ते में, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन फंसने वाला भी होगा ना, तो कम से कम आप यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन लगातार अब पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, आपको पता ही है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये आपको कहीं ना कहीं से नंबर आपको देकर जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इसमें का कोई भी एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, बचा हुआ दोनों क्वेश्चन सेम है, आप लोग बनाकर पूरा एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले करेंगे, इसमें से किसी एक को उठाइए। जब थीटा सेम है तो किसी एक को उठाइएगा। थीटा जब अलग अलग होता है ना, तो दोनों को उठाना होता है, ठीक है। चूंकि पहला स्टेप होगा, किसी एक को उठा लीजिएगा। tan इनवर्स एक्स बराबर ए लेट, तो इसीलिए x बराबर, इधर से tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि दिए गए क्वेश्चन को कुछ मानेंगे, तो x बराबर tan a हो गया। अब देखिए, x बराबर tan थीटा है ना, तो चूंकि आप पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, तो सूत्र भी लिखने का झंझट आपको छुड़ा रहा है कि अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है तो भी आप कैसे बना लीजिएगा। tan है ना, तो देख लीजिए कि tan के साथ वो क्या दिया, cot दिया, इसीलिए आप cot लिखिएगा। कभी भी किस में से घटाते हैं, π/2 में से, माइनस a है तो a। उसी अगर साइन वाला भी बनाइएगा, तो मान लीजिए साइन उठाइएगा तो यहाँ पे कॉस लिखिएगा ना, अब यही बनाइएगा, कॉसेक उठाइएगा तो यहाँ पे सेक लिखिएगा ना, तो सूत्र भी अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सौ एक्स tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। tan के साथ जो है उसी को लिख दीजिएगा, cot π/2 माइनस a। अब देखिए, इधर है तो cot है, इधर आएगा तो इनवर्स, यानी cot इनवर्स x बराबर, इधर क्या बच गया, π/2 माइनस a। ए उधर की चीज में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ए प्लस ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ए का मान रख लीजिए, ए का जो मान माने थे, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2, प्रूव्ड। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो इसमें का बचा हुआ दो क्वेश्चन आप लोग एकदम क्लियर कीजिए। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। अब तरीका समझ लीजिए, दिया है कि तल इतना तथा इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेल होता है, यहाँ पे L1 का मान कितना है, 1, M1 कितना है, 2, N1 कितना है, 3। इक्वेशन पहला में L2 का मान कितना है, 3, M2 का मान कितना है, -3, N2 का मान कितना है, 1। कोण निकालना है, तो सबसे पहले कोण निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 बट अंडर रूट L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर और N2 का
स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा, L1 का मान क्या है 1, L2 का मान क्या है 3, M1 का मान क्या है 2, M2 का मान क्या है 3, N1 का मान क्या है 3, N2 का मान क्या है 1, बटा L1 का मान 1 का स्क्वायर, तो 1, M1 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9, 1 1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा 3 एकम कितना 3, -3 2 6, प्लस 3 एकम 3, 9 4 13 1 14, 14 हो जाएगा आपका। और ये आपका 9 9 18 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 3 3 6 से 6 कट जाएगा, 0 इसको क्या कर देगा 0। तो कॉस थीटा बराबर 0 जो होता है कॉस 90 का मान होता है, तो कॉस 90 डिग्री, तक कॉस से कॉस कट गया, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर। तो चूंकि तरीका यही होता है, इस प्रकार क्वेश्चन एक पूछ रहा है लगातार,